हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनय विश्वकर्मा और ये मेरी 4th वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। इसके पहले भी मैं 3 वीडियोस दे चुका हूँ, तो उसको आप पढ़ लेना क्योंकि उसमें जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं वो हमारे आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए थोड़ी इजी कर देंगी। ठीक है, तो उन तीनों वीडियोस को थोड़ा देख करके फिर ये वीडियोस हम कंटिन्यू करेंगे। तो ज़रा पहले उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वो तीन टॉपिक्स है बेटा। ठीक है, पहला है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और तीसरा आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो क्लियर रखो कि यहाँ पे हम 3 बातों का डिस्कशन करेंगे। पहला है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो चलो हम पहले के बारे में बात करेंगे जो कि है आपका क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है क्या बेटा? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहली बात तो ये जान लो कि कोई भी चीज़, अगर मान लो कोई सेल है, ठीक है, हाफ सेल ले लो, उस हाफ सेल में अगर आपने मेटल रॉड डिप कर रखी है, ठीक है, ये मैंने मेटल रॉड डिप कर रखी है, उस मेटल रॉड को किस में डिप कर रहा है कि इसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रखे हैं, जिसमें आपके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो इस मेटल के पास क्या होता है, इसमें इस जो मेटल है इसके पास टेंडेंसी होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले या तो क्या कर दे, लूज़ कर दे। यानी इसी सोल्यूशन में या तो ये क्या करेगा, लूज़ करेगा, या तो आपका क्या करेगा, गेन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर इसी टेंडेंसी को इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सोल्यूशन ऑफ इट्स आयन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, इन अ हाफ सेल इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से लिख रखा है। और अगर आपको एक लाइन में लिखना है इसको, तो आप क्या लिखोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ पे कुछ अलग चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज है और इनके बीच क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोल देते हैं आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो याद रखना बेटा, ठीक है, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये तो सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर हमें कोई स्टैंडर्ड करना है ना बेटा, तो इसी में 3 बातों का ध्यान रखना। इसी में आप 3 कंडीशन अप्लाई कर दो तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। जैसे 3 कंडीशन क्या है, पहली बात तो यहाँ पे टेम्परेचर जो करना होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस करना होगा एंड द प्रेशर 1 बार होना चाहिए। और आप क्या बताओगे, जो आपका सोल्यूशन है वो यूनिट मोलरिटी का होना चाहिए, यानी जो उसकी मोलरिटी है वो 1 एम होनी चाहिए, कैपिटल एम, या 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये होनी चाहिए। अगर ये आप 3 कंडीशन अप्लाई कर दे रहे हो तो इसी को बोल देंगे हम क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि मैंने अगले वाले वीडियो में बता रखा है। मैंने क्या बताया भैया, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड जो आपने डिप कर रखा है एंड द सोल्यूशन ऑफ इट्स आयन, यानी इलेक्ट्रोलाइट के बीच, ऑफ यूनिट मोलरिटी, जिसकी मोलरिटी कितनी होगी, 1 एम होनी चाहिए, एट 1 बार प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाई ई नॉट, कैपिटल ई नॉट। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना बेटा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मतलब यही चीज़ में, यानी जो आपका क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना, उसी को 3 बात का बस एडिशन कर लो उसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या बताते हो, नेक्स्ट वाला जो आप बताओगे वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं बेटा, ऐसे इलेक्ट्रोड जिसका हमको पोटेंशियल पता उसी को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको इलेक्ट्रोड कोई है आपके पास और अगर उसका आपको पोटेंशियल पता है तो आप क्या बता दोगे, उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल दोगे। ठीक है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड 2 तरीके के होते हैं बेटा। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। एक आपका प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसमें आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ोगे, और दूसरा है आपका सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसमें आप कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में जानते हो। तो बेटा पढ़ना तो हमको यही है, ये सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, थोड़ा सा मतलब जानते रहना बस। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे सिलेबस में और कई बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो होता क्या है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम क्या लेते हैं, एक आपका कंटेनर लेते हैं। एक क्या लेते हैं, कंटेनर। इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, इस कंटेनर में हम 1 यानी यूनिट मोलरिटी का, 1 मोलरिटी का क्या रख देते हैं, HCl या तो H+ आयन कंसनट्रेशन बना लेते हैं। ठीक है, अब उसमें हम क्या करते हैं, एक सील्ड ग्लास ट्यूब डालते हैं। क्या डालते हैं, सील्ड ग्लास ट्यूब। उस सील्ड ग्लास ट्यूब में एक प्लेटिनम की वायर लगी होती है, प्लेटिनम की वायर लगी होती है, और इस टर्मिनल को हम किसी दूसरे वाले मेटल इलेक्ट्रोड से जो कि हाफ सेल में रहेगा उसको क्या कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जानते रहना। अब आप क्या कह रहे हो सर कि इससे हम क्या लगी होती है, एक प्लेटिनम की फॉयल इससे जुड़ी होती है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा कि H2 गैस प्रोवाइड करते हैं। H2 गैस जब यहाँ पे आती है तो ये बबल के फॉर्म में आती है, और इसका जो प्रेशर होगा 1 atm होना चाहिए,
1 atm प्रेशर होना चाहिए, 1 बार टेम्परेचर होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और जो कंसनट्रेशन है उसका यूनिट मोलरिटी यानी 1 m का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका ई नॉट वैल्यू आएगा यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 0 वोल्ट। तो याद रखना कि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 0 होता है, तभी तो इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्योंकि हमको इसका पोटेंशियल पता है, तो इसका पोटेंशियल कितना होता है बेटा 0 याद रखना, ठीक है। अब आप क्या कहते हो, इसको अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे क्या, इट इज़ ए गैस इलेक्ट्रोड, सिंपल सी बात है ये गैस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एंड आल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, कभी कभी आपसे कैपिटल SHE पूछ सकता है, ठीक है। तो विच कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम वायर कैरिंग ए प्लेटिनम फॉयल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि एक प्लेटिनम वायर होती है और प्लेटिनम फॉयल से ये कनेक्टेड होती है। द वायर इज सील्ड इनटू द ग्लास ट्यूब एंड प्लेस्ड इन अ बीकर कंटेनिंग 1 MHCl, 1 MHCl यानी H+ आयन का कंसनट्रेशन 1 m यानी 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या बताओगे, द हाइड्रोजन गैस एट 1 atm प्रेशर इज बबल थ्रू दिस सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। बबल थ्रू का मतलब यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे तो क्या आपके क्या 1 atm प्रेशर में प्रोवाइड करेंगे और यहाँ जो बबल बनेगी उस बबल बनेगी जो गैस में, यानी जो आपका H2 गैस है, वो जो आपने H2 गैस प्रोवाइड किया वो H2 गैस इस प्लेटिनम फॉयल पे या तो ऑक्सीडेशन शो करेगी या तो रिडक्शन शो करेगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन से वाले इलेक्ट्रोड से डिप कर रखा है। जैसे हम डेनियल सेल में जब बता रहे थे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, तो वो किस पे बेस्ड था, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखोगे, अब यहाँ पे देखोगे क्या कि बेटा यहाँ पे आपका क्या है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेटिनम, फिर उसके बाद H2 गैस और H+। फिर यहाँ पे आप बताओगे क्या कि सर अगर आप इसको किसी अलग से जोड़े हैं तो आपका क्या इसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, किस पे होगा, प्लेटिनम सरफेस पे होगा। तो सर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, तो जो H+ आयन कंसनट्रेशन H+ उसमें प्रेजेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो H2 गैस जो हमारी वो क्या प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जानते रहो बेटा, ये यहाँ से जानते रहो। और एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे E0 की वैल्यू जो इसकी होगी वो 0 वोल्ट होगी, ये जानते रहना, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन करना है, लिखना भूल गया मैं, तो इसको आप लिख लेना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, पीछे वाले में मैंने एक चीज़ मैं भूल गया, आपको मैं बताऊंगा क्या, यहाँ पे आप देखो कहते हैं ना कि यहाँ पे व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन इट हैज़ अ टेंडेंसी टू व्हाट लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये लूज़ कर रहा है बेटा, अगर ये लूज़ कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर ये गेन कर रहा है तो इसी को हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो पता नहीं क्या कर रहा है, वो तो डिपेंड करेगा कि आप इसको किससे कनेक्ट किए हैं। तो जिससे भी कनेक्ट करोगे, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी लूज़ कर रहा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गेन कर रहा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको भी लिख लेना कहीं, ठीक। अब आप क्या बताते हो, कहते हो सर अभी तक आपने पढ़ा क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये सारी बातें आपने पढ़ी, लेकिन बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें उनकी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। जैसे पहली डिफ़िकल्टीज़ या पहला ड्रॉबैक हमारा यही है कि भैया ऐसा है, जैसे ड्रॉबैक्स ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूँ तो पहला ड्रॉबैक तो यही बन जाता है कि 1 atm प्रेशर मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी 1 atm प्रेशर हम H2 गैस हमेशा प्रोवाइड करें सर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और जो और क्या डिफिकल्ट हो जाता है, इट इज़ आल्सो डिफिकल्ट टू मेंटेन दी H+ आयन कंसनट्रेशन 1 m, यानी यूनिट मोलरिटी का कंसनट्रेशन रखना H+ का, वो भी हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और तीसरी बात हमारी जो है बेटा, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ हमारा, जो प्लेटिनम फॉयल कह सकते हो, वो क्या होता है, बहुत ईजिली क्या होता है, पॉइजन बाई ट्रेसेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी, यानी थोड़ी सी इम्प्योरिटी लेकर के आप देखोगे तो वो क्या हो जाता है, कंटामिनेटेड या पॉइजन हो जाता है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर क्या करोगे, आप देखोगे क्या कि यहाँ पे जो आपका प्लेटिनम फॉयल लगा हुआ है वो ईजिली क्या, थोड़ी सी इम्प्योरिटी रहेगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी इम्प्योरिटी रहेगी तो वो कंटामिनेटेड हो जाएगा और पॉइजन हो जाएगा। तो इस वजह से सर हम क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं लेते हैं। यही वजह है कि हम यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या की बात अगर आप करते हो तो आप बताओगे क्या, कहते हो हैंस कैलोमल इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब अगर ये काम नहीं आ रहा है तो हम किसको यूज़ करेंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं बेटा, ये सिलेबस में नहीं है, तो ये जानते रहना, ठीक है। तो आप बताओगे क्या, हैंस कैलोमल इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट कंसिस्ट ऑफ द मर्करी इन द कॉन्टैक्ट विद द Hg2Cl2। इसको आप अगर इसके पेस्ट को आप क्या बोलोगे, कैलोमल इन द सोल्यूशन ऑफ KCl। तो बेटा ये याद रखना, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा बता रखा है आपको, इतना पढ़ के रखो, फिर आगे वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स को, ठीक है।